नमस्कार। स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर, इसमें हमें कौन से काम करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे। भाग 2 ईड़ा नाड़ी भाग 2 में 5 काम कौन से करना चाहिए जिससे हमें भरपूर उसका लाभ मिले। हम अपने जीवन के जो भी काम करना चाहते हैं उनको करने का एक तरीका बताया है, या यूँ कहें बनाया है। उस परम सत्य परमात्मा ने हमारे जीवन को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। हमारी यह ईड़ा नाड़ी है, जो इसे हम चंद्र स्वर भी कहते हैं और इसे गंगा नदी भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से हमारे भारत में जानी जाती है। इनका काम क्या है हमारे जीवन में, आज हम उसके 5 काम आपको बताएंगे। स्थिरकार, स्थिर बोलते हैं जिसको हमें मिटाने की आवश्यकता ना हो। एक बार वो काम कर दिया फिर उसे हमें मिटाने की आवश्यकता ना हो, उसे बोलते हैं स्थिर। तो स्थिरकार यदि हमें करना हो तो हमें ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर में करना चाहिए। जैसे मकान बनाने के लिए जो नींव की स्थापना करते हैं, जो नींव होती है उसकी मजबूताई, वो नींव की स्थापना करते हैं। उस स्थापना करते समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। यदि इसका हम सही ध्यान रखते हैं तो वह मकान हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और कभी भी हमारा उस मकान में कोई अनिष्ट नहीं होता है। सदा हमारे आजू बाजू रहने वाले सभी पड़ोसी, सभी हमारे मित्रगण बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। यह इसका फल होता है। दूसरा काम है आभूषण बनाना। आभूषण कहते हैं जो हमारी माताएं, बहनें, बेटी अपने शरीर पर धारण करती हैं, उन्हें हम आभूषण कहते हैं। और पुरुष भी धारण कर लेते हैं तो उन्हें हम आभूषण कहते हैं। आभूषण में जो भी हम 7 धातु के द्वारा बने गए जो भी आभूषण होते हैं तो उन्हें हम आभूषण के नाम से जाने जाते हैं। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। यदि आप सुनार का काम करते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास अधिक से अधिक कस्टमर आएँ और मेरे द्वारा बनाए गए आभूषणों को वो पसंद करें और लेके जाएं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी आभूषण की रचना कर रहे हैं उस समय वो आभूषण की रचना शुरू करते समय आपका चंद्र स्वर होना चाहिए। कोई भी आभूषण रच रहे हैं उसकी रचना करते समय चंद्र स्वर होना चाहिए। यदि आप उस आभूषण की शुरुआत अपने चंद्र स्वर में करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो भी ग्राहक उस आभूषण को देखेगा उसको देखते ही वो आभूषण पसंद आएगा और वो तुरंत खरीद लेके जाएगा। यह इसका चमत्कार जैसा स्वरूप है। तो आभूषण बनाने का काम हम सबको चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। तीसरा काम है मंदिर या आश्रम जो हम लोग बनाते हैं या उसमें हम जाने का काम करते हैं। तो मंदिर और आश्रम बनाने में और वहाँ पर निवास करने में हमें अपना चंद्र स्वर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मंदिर में रहने के लिए जाते हैं, जैसे पुजारी जो होते हैं वो किसी भी स्वर में चले जाते हैं, तो यदि आप चंद्र स्वर में जाएंगे मंदिर में पुजारी बनने के लिए, तो फिर वो वहाँ की जो भी पब्लिक है, जो भी आम जनता है, वो आपको बहुत ही सम्मान देगी और आप उस पुजारी के
मतलब उस मंदिर के पुजारी पूरे ज़िंदगी भर रह सकते हैं। तो यह स्वर मंदिर को बनाने में, मंदिर की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मंदिर को बनाने में, मूर्ति स्थापना करने में और मंदिर में निवास करने में यदि हम चंद्र स्वर में काम कर रहे हैं तो फिर यह बहुत ही उत्तम काम है, हमारे जीवन को सफल बनाने वाला काम है। तो ध्यान रखें हम लोग कि हमें चंद्र स्वर के काम जो भी करते हैं वो चंद्र स्वर में ही करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन आनंदमय और सफल बनता है। चौथा काम है जो हमारी माताएं, बेटी, बहन सभी लोग गृहिणी का रूप होती हैं और समय समय पर होती रहती हैं, तो उनको यदि अपनी गृहस्थी घर में जमाना हो, सजावट करना हो घर गृहस्थी की, तो उनकी जो शुरुआत है, घर गृहस्थी जमाने की जो शुरुआत है वो चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। यदि हम चंद्र स्वर में करते हैं तो हमारी गृहस्थी जमाई गई बहुत ही सुंदर रूप ले लगती है, दूसरों को देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे आपको बहुत सम्मान मिलता है। हमारी प्यारी माता बहनों, यह काम आपके लिए बहुत ही अति उत्तम है, तो ज़रूर इस बात को अपने मन में ध्यान रखें और इस क्रिया को आपकी गृहस्थी, जैसे रसोई घर में या अपने कोई सजावट रूम है उसमें चंद्र स्वर में, भले ही आपकी सजी रखी हो, उसको निकाल करके फिर से जब आपका चंद्र स्वर चले तो उस चंद्र स्वर में उसका जो सजावट है कर दीजिए। निश्चित तौर पर वो देखने में सबको सुंदर लगेगी, बहुत ही सुंदर लगेगी, जिससे आपका मान सम्मान बहुत बढ़ता है। तो चंद्र स्वर हमारे जीवन में बहुत ही बड़े लाभ देता है, बस हमें चंद्र स्वर में करना जरूरी है। आज का पांचवा और लास्ट काम, जो लोग बावड़ी, कुआं और तालाब, बावड़ी कहते हैं गहराई में, जो पहले पुराने ज़माने में होती थी बावड़ियाँ, तो उनमें हम ऊपर से जीना लगा करके और नीचे जाके पानी भर लेते थे। कुआं में ऊपर से रस्सी डाल करके पानी भरते हैं और तालाब में तो ऐसे ही डुबो लेते हैं। तो बावड़ी, कुआं, तालाब, इनका निर्माण करना हो, इनको बनाने का काम करना हो तो उस समय हमारा चंद्र स्वर होना चाहिए। यदि वो कार्य हम चंद्र स्वर में करते हैं तो उसमें आने वाले जीवन भर में कोई आकस्मिक घटना नहीं घटती है और वह जल वहाँ का बहुत ही मीठा और बहुत ही सुंदर जल सबको लगता है। जो भी इस काम की शुरुआत करता है उसको लोग बहुत ही सम्मानित करते हैं और उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं। तो यह जो 5 काम थे, यह 5 हमारे चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी में करने योग्य काम हैं। जिन मनुष्यों को, जिन लोगों को यह बात ध्यान में रहती है कि चंद्र स्वर वाला काम चंद्र स्वर में करना है और सूर्य स्वर वाला काम सूर्य स्वर में करना है, तो उनके काम परमात्मा पूरे साक्षात सफल बनाते हैं। उन्हें कभी कोई व्याधि नहीं आती है और उनका जीवन संतोषमय बन जाता है। उनका जीवन एक नदी की धारा की तरह बन जाता है जो अपने उद्देश्य में कभी विफल नहीं होती है, सफलता की ओर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि उस परम सत्य परमात्मा ने जो इस जीवन में दिया है उसको हम सभी लोग मिल बांट करके अपने जीवन में उतारते हैं और सब लोग अपना जीवन भला बनाते हैं। इसमें ही हमारी और परमात्मा की और हम सब की भलाई है। साथियों, वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर करें। वीडियो में अपने जो प्रतिक्रिया होती हैं कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं और अपना प्यार भरा लाइक देकर हमें अपना आशीर्वाद दें, जिससे इस जीवन का भी मनोबल बढ़ता है कि और वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मैं सदैव तत्पर हाजिर रहूं। फिर मिलेंगे अगली तीसरे भाग में 5 जानकारी के साथ में। तब तक के लिए
नमस्कार।